दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और उसका महत्व क्या होता है। ठीक है, आप उस वीडियो को जाकर देख लेना। ये हमारा सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो कारक होते हैं दोस्तों, बाह्य कारक और आंतरिक कारक होते हैं, इनमें एक्सटर्नल और इंटरनल। तो सबसे पहले हम बाह्य कारक समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है बाह्य कारक का प्रकाश मतलब लाइट। लाल और नीले रंग के प्रकाश में संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। क्या होती है? लाल और नीले रंग के प्रकाश में संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, जिसमें इंफ्रारेड प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। मतलब इसमें क्या हो, इंफ्रारेड जो प्रकाश इफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है, सबसे कम होती है मतलब इसमें। और हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर सबसे कम होती है। जो हरे प्रकाश होता है, जो हरा रंग का होता है, उसमें क्या होता है, इस प्रकाश में हरे रंग की दर सबसे कम होती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ते रहने से एक निश्चित सीमा तक प्रकाश की दर बढ़ती रहती है। एक मतलब जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो निश्चित सीमा तक प्रकाश की दर भी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर सबसे कम होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमारे आ गया नेक्स्ट टेम्परेचर, जिसे हम कहते हैं ताप। ठीक है, तो ताप को हम देख लेते हैं दोस्तों। तो टेम्परेचर की बात करते हैं। अब टेम्परेचर में क्या होता है, ठंडी जलवायु प्रकाश संश्लेषण 3.5 सेल्सियस ताप पर प्रारंभ हो जाती है। प्रारंभ कितने पर होती है? 3.5 सेल्सियस पर। ठीक है, मतलब 3.5 सेल्सियस पर प्रारंभ हो जाती है। लेकिन गर्म जलवायु के पौधों में, जो गर्म जलवायु के पौधे होते हैं, मतलब जो गर्म जल में पाए जाते हैं, 5 सेल्सियस से कम ताप पर प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। मतलब इसमें 5 सेल्सियस से कम ताप पर ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। सामान्यतः 10 सेल्सियस 35 सेल्सियस ताप प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त होते हैं। मतलब ये कितने पर होते हैं, जो जलवायु में पौधे होते हैं गर्म जल में, वो होते हैं 10 सेल्सियस से 35 सेल्सियस ताप पर प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त होते हैं ये पौधे। ठीक है, लेकिन ये 5 सेल्सियस के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। प्रत्येक 10 सेल्सियस ताप पर वृद्धि पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर दुगनी हो जाती है। मतलब इसमें जैसे ही 10 सेल्सियस ताप बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अब है कार्बन डाइऑक्साइड हमारा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा होता है, वायुमंडल में लगभग 0.03% CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कितनी होती है? 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। CO2 की मात्रा 30 गुनी तक बढ़ने से क्रिया की दर बढ़ती है। मतलब जो CO2 की मात्रा 30 गुनी बढ़ेगी तो इसकी क्रिया दर भी बढ़ती जाती है। लेकिन इससे अधिक CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्रिया दर पर विषैला प्रभाव डालती है। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर भी कुछ समय तक वृद्धि होती है, तब तक होती है जब तक कि अन्य कारक सीमा कारक नहीं हो जाते। मतलब अन्य कारक जो होते हैं सीमा कारक नहीं हो जाते तो प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि CO2 1% सांद्रता तक रह जाती है। इसमें अधिक सांद्रता पौधे के लिए विषैली हो सकती है, तो इसमें यही कहा गया है। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि इसमें CO2 की सांद्रता क्रिया की दर पर विषैला प्रभाव डालती है। मतलब इसमें अगर 30 गुनी ज़्यादा हो जाती है तो इसमें क्या होता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की क्रिया दर पर प्रभाव डालती है, मतलब विषैला प्रभाव डालती है। अब जल की बात करें तो पौधा होता है, अवशोषित जल का कुल 1% प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। मतलब जो पौधा अवशोषित करता है वो जल को, मतलब 1% ही कुल प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काम आता है। जल की कमी क्रिया पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। मतलब जो जितनी जल्दी जल की कमी होगी वही अप्रत्यक्ष प्रभाव डालेगी। ठीक है, वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है, O2 प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। मतलब ये जो ऑक्सीजन होता है अप्रत्यक्ष प्रभाव ये भी डालती है, क्योंकि CO2 की अधिक सांद्रता पर विपरीत प्रभाव डालती है। इसी कारण से अब देख लेते हैं आंतरिक कारक, जिन्हें हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर्स। अब हमारे ये लास्ट है। ठीक है, इसके अंतर्गत भी हमारे 4 आते हैं। क्लोरोफिल की मात्रा देख लेते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल जो होता है हमारे दोस्तों, पत्तियों का जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण ही होता है। ठीक है, जो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अति आवश्यक वर्णक होता है। ठीक है, जो कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है ये वर्णक, जो कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उसे केमिकल
केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। जो क्लोरोफिल रहित पत्ती युक्त पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जो क्लोरोफिल रहित पत्तियां होती है उनमें क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। इसी कारण से केवल यहाँ पर क्लोरोफिल मतलब इसमें चितकबरी जो पत्तियां होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण केवल उन्हीं भागों में होता है जहां क्लोरोफिल उपस्थित होता है, चितकबरी पत्तियों में, ठीक है। क्लोरोफिल जहां उपस्थित होगा वहीं प्रकाश संश्लेषण होगा। लेकिन क्लोरोफिल की मात्रा एवं प्रकाश संश्लेषण की दर में गहरा संबंध होता है, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल की मात्रा और प्रकाश संश्लेषण की दर में गहरा संबंध होता है। तो इसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में कुछ अज्ञात कारक पाए जाते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। ये अज्ञात कारक जीव द्रव में उपस्थित होते हैं जो कि अंधकार अभिक्रिया को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे अज्ञात कारक होते हैं जिनकी मतलब आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। और ये अज्ञात कारक जीव द्रव में उपस्थित होते हैं और जो कि अंधकार को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद का संचय। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप कार्बन पदार्थों का निर्माण तथा उनका संचय कोशिका में होता है। इनमें जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है इसमें क्या होता है कोशिका में होता रहता है। जब इन पदार्थों का स्थानांतरण की दर धीमी होती है, मतलब इन पदार्थों का स्थानांतरण की दर धीमी होती है तो इनके जमाव के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर भी धीमी हो जाती है। जैसे ही इनकी जो पदार्थ का स्थानांतरण कम धीमी होगी तो इनमें क्या होगा, इनका जमाव के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की दर भी धीमी हो जाएगी, इसलिए इफेक्ट डालते हैं इस पर। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट, पत्तियों की आंतरिक संरचना। प्रकाश संश्लेषण की दर, रंध्रों की संरचना, उनकी संख्या, मतलब इनमें जो प्रकाश संश्लेषण की रंध्रों की संरचना होती है उनकी संख्या, उनके खुलने व रंध्र होने मतलब उनके खुलने व बंद होने पर निर्भर करती है। आपने सुना होगा रंध्रों की खुलने व बंद होने की क्रिया विधि, उसमें देखा होगा आपने, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। उनके बंद व खुलने की क्रिया पर निर्भर करती है। रंध्रों की संख्या जितनी अधिक होगी और वे जितने अवधि तक खुले रहेंगे, पत्ती में CO2 का प्रवेश उतना ही अधिक होगा। मतलब वो जितनी अवधि तक खुले रहेंगे उतना ही उसमें क्या होगा, CO2 का प्रवेश उतना ही अधिक होगा। प्रकाश संश्लेषण की दर उतनी अधिक होगी मीजोफिल कोशिकाओं, मतलब उतनी ही अधिक होगी प्रकाश संश्लेषण की दर इसमें, ठीक है, CO2 में। प्रकाश संश्लेषण की दर उतनी अधिक होगी, ठीक है। मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं इनमें भी क्लोरोफिल की व्यवस्था भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है। इनमें जो मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं पत्ती में, उनमें क्या होती है, उनकी व्यवस्था में भी प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज का हमारा प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर अभी तक आपके पास बुक नहीं है तो आप इनसे भी पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।